हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एकेटीयू ने फेज सेकंड के एग्जाम के लिए टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दिया है। तो एकेटीयू फेज सेकंड के जो एग्जाम है फरवरी में कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि 18 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो आपके पास अब बचे हुए 20 दिन हैं, इसकी रणनीति क्या होगी उसी के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में, उन सब्जेक्ट से संबंधित आपको वन शूट वीडियोस के बारे में भी हम यहाँ पर बताएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वन शूट वीडियोस अवेलेबल हैं, तो किस तरीके से आपको पढ़ना है वो चीजें मैं यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। जो कि मैंने एक वीडियो टेंटेटिव एग्जाम का जो सर्कुलर आया था उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो वहां पर बच्चे कह रहे थे कि सर एक थोड़ा सा हमें रोड मैप या रणनीति के बारे में आप बता दीजिए, किस तरीके से हमें शुरुआत करनी है, कहाँ से हमें पढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो एक अपना प्लान बना सकें कि 20 दिन में आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक कोटेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं। समय और शिक्षा का अगर आप लोगों ने सही उपयोग कर लिया तो आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। ये आप अपने जीवन में भी देखते होंगे। जो शिक्षा आप ले रहे हैं या जो समय आप डे बाय डे व्यतीत कर रहे हैं, अगर आपने उसका सही यूटिलाइजेशन कर लिया तो आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। ये गारंटी है, कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता है। तो इस समय जो समय आपके पास है, इसी का यूटिलाइज आपको बहुत बेहतर तरीके से करना है, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 20 दिन का समय है। और 20 दिन का समय होने पर आपको एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करना है। देखिए, ड्यूरिंग द एग्जाम आपका एग्जाम 19 फेब से स्टार्ट होगा और आपके एग्जाम लास्ट एग्जाम 7 मार्च तक चलेगा। तो लगभग 15 दिन आपके पास ये रहेंगे, लेकिन ये चुनिंदा सब्जेक्ट के लिए रहेंगे। जो पहले से शुरुआत होती है उसके लिए आपके पास केवल और केवल 20 दिन ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे। कुछ इस तरीके से मैं आपको प्लान बताऊंगा। उससे पहले दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्योंकि इस समय अगर आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो जो पहले आपकी आदत है आपने उनका निर्माण किया, फिर यही आदत आपका निर्माण करती चली जाती है आपकी पूरी लाइफ में। यानी कि अगर आपने इस समय का सही उपयोग नहीं किया, आपकी आदतों को आपने नहीं बदला, तो आगे इन फ्यूचर में यही आदतें आपका निर्माण करना स्टार्ट कर देगी, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। तो इन मोटिवेशनल कोट्स के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये मोटिवेशनल कोट्स क्यों हैं? क्योंकि बेटा ये जो 20 दिन आपके लिए हैं, इन 20 दिन में अगर आप लोग अपने आप को समझ गए, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको अगर आपने बना लिया, तो आप 10 से 20% ऑलरेडी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ने बैठते हैं, किसी भी काम को करने बैठते हैं, तो उसमें पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो काम हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी आसान वो वर्क आपको लगे। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके डेट शीट की। तो डेट शीट कुछ इस तरीके से है। सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पर कर लिया है पूरा डेटा, और आपको मैं यहां पर बता दूं कि आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं ग्रुप में, उनका पहला पेपर 19 फरवरी 2025 को कंडक्ट कराया जाना है। यानी कि जो पहला फर्स्ट पेपर आपका होगा वो फिजिक्स या केमिस्ट्री का 19 फरवरी को है। वहीं पर अगर बात करें उसके बाद जो बच्चे इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, उनका एग्जाम होगा 21 फरवरी को। यानी कि अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो केवल और केवल एक दिन का समय आपको मिल रहा है फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 1 डे। ठीक है, वहीं पर अब 21 फरवरी के बाद आपका एग्जाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का, जो कि 1 मार्च 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब आप यहां पर ध्यान से देखें, क्योंकि आपका 28 जो डेट होती है उस तक आपका फरवरी चलेगा, तो 7 दिन आपके यहां पर, यानी कि पूरा एक हफ्ता आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए मिलेगा सब्जेक्ट के लिए। तो अब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट से जो डरते थे उसके लिए बहुत इनफ टाइम यूनिवर्सिटी ने दे दिया है आपको प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप उस समय का यूटिलाइजेशन सही से कर लेते हैं। होता क्या है कि जब आपके एग्जाम चल रहे होते हैं, ड्यूरिंग एग्जाम अगर आप लोगों को गैप मिल जाता है स्टडी करने में, तो वहां पर आपका माइंड रिलैक्स मोड में चला जाता है कि अभी 7 दिन है, फिर 6 दिन है, 5 दिन है। मतलब वो बर्डन आप रिलैक्स माइंड से धीरे 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 रिड्यूस करके, और फिर आप जैसे ही एग्जाम आएगा फिर आप हड़बड़ाकर 1 या 2 दिन जो आपके पास बचता है उसका भी यूटिलाइजेशन आप सही से नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इन 7 दिन का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर लेते हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्च के बाद पीपीएस या फिर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको 2, 3 और 4 यानी कि 3 दिन का गैप यहां पर दिया गया है। 3 दिन आपके पास हैं पीपीएस या एफएमई को तैयार करने के लिए। तो यहां पर भी इनफ टाइम है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और एट द एंड जो आपके सॉफ्ट स्किल एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको 1 दिन यहां पर दिया गया है। तो आई होप अगर डेट शीट को आप ध्यान से देखें तो डेट शीट कहीं पर भी आपको निराश नहीं करेगी। बहुत अच्छे से टाइम आपको यूटिलाइज करते हुए यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया है सब्जेक्ट वाइज। तो आपको केवल और केवल
इन 15 दिन ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आपका 19 तारीख से 7 तारीख तक एग्जाम चलेगा, बिल्कुल अलर्ट आप लोगों को रहना है, बिल्कुल फोकस आपको हो जाना है, ताकि आप उस समय का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकें। हमने शुरुआत भी इस कोटेशन के साथ की थी कि अगर आप इस समय, जो समय आपके पास है, टाइम है, अगर इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आप बेहतर एग्जाम में करके आएंगे। क्योंकि होता क्या है बच्चों, जब आपके सामने डेट शीट आ जाती है तो बच्चे का माइंड, ये साइकोलॉजी है, बच्चे का माइंड खुद उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है कि अगर आप पहले 2 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आपका माइंड इस तरीके से फोकस्ड है कि आप उस ही मैटर को 1 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस समय को आपको बचाना है, इस समय को आपको अच्छे से यूटिलाइज करके चलना है। ठीक है, तो ये बात हो गई है हमारे एग्जाम डेट्स की, कब कब कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होना है और किस किस सब्जेक्ट में हमें कितना टाइम यूनिवर्सिटी ने दिया है प्रिपरेशन करने के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर किस तरीके से चीजें अवेलेबल हैं। उससे पहले, शिक्षक कोई भी अगर आपकी लाइफ में है जो आपको पढ़ा रहा है, वो केवल और केवल आपके लिए सफलता का दरवाजा खोल सकता है, उसमें प्रवेश आप लोगों को ही करना है। यानी कि हम लोग केवल और केवल आपको गाइड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उस रास्ते पर, उसके अंदर या सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको ही उसमें प्रवेश करना पड़ेगा, उस चीज को आपको ही फॉलो आउट करना होगा, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज वन-शॉट वीडियोस की। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट बच्चों आपका 19 फरवरी 2025 को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसकी यूनिट फर्स्ट देख लीजिए, यूनिट सेकंड देख लीजिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारी यूनिट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वन शूट की फॉर्म में भी हैं, टॉपिक वाइज भी अवेलेबल हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी सेपरेटली वीडियो भी अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा 2025 एग्जाम के लिए, एक फिजिक्स की बना दूंगा 2025 एग्जाम के लिए, एक फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बना दूंगा 2025 के लिए। होता क्या है, बच्चे वीडियोस को सर्च नहीं करते हैं, उसको डायरेक्टली वहां पर बस हमारे चैनल पर जाएंगे, जो भी वीडियो उनको मिल जाएगी वो देखने बैठ जाते हैं। भाई आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए बेटा, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें एक सीक्वेंस में मिलती हैं। अगर मैं बात करूं जैसे हमारे YouTube चैनल पर ही अगर फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स सब्जेक्ट में बेटा मैंने, अगर आप जैसे न्यूटन्स रिंग के टॉपिक की ही बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो न्यूटन रिंग की एक सेपरेटली वीडियो बनी हुई है, पूरे न्यूटन्स रिंग को हमने उसी में कलेक्ट किया हुआ है। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, या टाइम डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट का डेरिवेशन हो, वो सारी चीजें एक ही वीडियो में मर्ज हैं। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं उनकी भी सेपरेटली वीडियो बनी हुई है। इंटरफेरेंस की एक पूरी वन शूट वीडियो बनी हुई है, डिफ्रैक्शन की एक पूरी वन शूट वीडियो बनी हुई है। तो आप अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, वहां पर आपको मैनर से सीक्वेंस से वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। वहीं पर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका पेपर आपको 21 फरवरी 2025 को देना है। यहाँ पर केवल और केवल आपको 1 दिन का समय दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस वाले सब्जेक्ट के लिए आपको अभी से अलर्ट हो जाना है। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं उनको भी अलर्ट हो जाना है। मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ, इलेक्ट्रिकल के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ मटेरियल अवेलेबल है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट वाइज वहां पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं वो भी आप, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप इलेक्ट्रिकल का भी पोर्शन यहां से लाभ उठा सकते हैं। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल का भी कुछ मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। कम से कम 7 से 8 नंबर या 10 नंबर तक आपको वो जरूर हेल्प कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको केवल और केवल 21 मार्क्स चाहिए हैं पास होने के लिए, तो 10 नंबर अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल की मदद से आपको मिल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मटेरियल इलेक्ट्रिकल का अवेलेबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मास्टर वीडियो बना हुआ है एक पीएन जंक्शन का। इसको मैंने क्यों यहाँ पर बेसिकली हाईलाइट किया है, वो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है ताकि आप इस पीएन जंक्शन डायोड की मास्टर वीडियो की अहमियत समझें। एक्चुअल में क्या है, अगर आप यूनिट फर्स्ट देखें, यूनिट सेकंड देखें, आपको बेसिकली काम करना है पीएन जंक्शन पर ही, चाहे आप पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे हो या उसका कोई भी टाइप पढ़ रहे हो, बात वहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स की ही होनी है। उन्हीं के फ्लो, उन्हीं के ट्रांसफर होने से आपका करंट का फ्लो होगा, उसी से आपका जो डिवाइस है वो कंडक्ट करेगा। वहीं पर सेकंड यूनिट में आ जाए, चाहे आप बीजेटी की बात कर लें, मोसफेट की बात कर लें, वहां पर भी पी और एन की ही बात होनी है। तो बेसिकली इस मास्टर वीडियो का लाभ आपको इतना मिलेगा कि आपके अंदर एक समझ बन जाएगी कि पी एन जंक्शन होता क्या है, किस तरीके से पी और एन को मिलाने पर आपका वर्किंग होती है डायोड या फिर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनके अंदर। तो ये वीडियो आप जरूर देखें। यूनिट 1, यूनिट 2, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सब की वन शूट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा नई 2025 एग्जाम के लिए, ताकि आप कहीं ज़्यादा भटकना ना पड़े। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं उन प्लेलिस्ट की लिंक अपलोड कर दूंगा, ताकि आप कहीं पर भी ना जाएं, इस वीडियो को खोलें, डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप डे बाई डे टारगेट करके अपने टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे पास मटेरियल, यानी कि वैसे तो यूनिट 5th तक पूरे टॉपिक वाइज सारी चीजें अवेलेबल हैं।
न्यूमेरिकल की एक वन शूट, पूरे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की न्यूमेरिकल की एक वन शूट वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी। साथ ही साथ 2 मार्क्स की वन शूट वीडियो अवेलेबल है, और जो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन 3 यूनिट्स की ही वन शूट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। क्योंकि पहले गौरव सर पढ़ाते थे, अब वो गौरव सर कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने लग गए हैं, तो हमारे पास यहाँ पर केवल और केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट की वन शूट वीडियोस अवेलेबल हैं। बस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक ये बेनिफिट और होगा कि आपको कोई भी चीज यहाँ पर परचेज नहीं करनी है, कोई भी कोर्स आपको परचेज नहीं करना है पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट का। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हो गई है। और जैसा कि आप देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की रेगुलरली आपको वीडियोस मिल ही रही हैं, टॉपिक वाइज भी और यूनिट वाइज भी आपकी वन शूट वीडियोस अवेलेबल हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपकी जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, इस बार जो हमने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई हैं, वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराई हैं, यानी कि पूरी यूनिट को हमने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं एक कोट की बात करूं, यहाँ पर होता क्या है कि हर दिन एक नई सुबह होती है। हम रात को सोते हैं, सुबह को उठते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि उस सुबह को एक अच्छा दिन हम कैसे बनाएं, मतलब उस सुबह को हम एक बेहतरीन दिन अपने लिए किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये मोटिवेशन आपको अपने अंदर जगाना होगा कि आप कर सकते हैं 20 दिन में। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने इससे पहले एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उसने एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट को एक्सटेंड किया था। तो वहां से ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा था कि अब आपके एग्जाम जो है मार्च में ही कंडक्ट कराए जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने तुरंत आपका फरवरी में ही शेड्यूल जारी कर दिया ताकि आपकी जो होली वाला त्योहार है आगे वो डिस्टर्ब ना हो। मेन मोटिव आपका यूनिवर्सिटी का यही रहा कि आपकी होली का जो फेस्टिवल है वो बीच में एग्जाम के ना आए। अगर होली के बाद कराते हैं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, और होली के तुरंत पहले स्टार्ट करते तो कहीं ना कहीं बीच में होली का त्योहार आ रहा था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने मिड फेब के बाद यानी कि 19 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट करा दिए। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे इसी बात से परेशान है इतने कम समय में कैसे होगा। वो बच्चे अपना टाइम वेस्ट करेंगे इसी चीज को सोचते हुए कि कैसे होगा, और उनके सोचने से होगा कुछ नहीं, यानी कि उनके सोचने से ऐसा तो हो नहीं सकता कि एग्जाम डेट बढ़ जाएगी, है ना। तो उस चीज को आप एक तरफ रखिए। अब आपकी डेट शीट आ गई है, एक टारगेट आपके सामने है, आपके सामने दिन है अवेलेबल कि इतने दिनों में आपको बेहतर करके चलना है। जैसे मैं बताता जा रहा हूं उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो चैनल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मैटर अवेलेबल है उसमें कोई भी समस्या उस सब्जेक्ट में आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करूं अगर मैं, तो एक रोड मैप जो मैंने आपको बताया है उसमें हमारे YouTube चैनल पर आपको विजिट करना है, और विजिट करके आपको प्लेलिस्ट पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक करना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आप सब्जेक्ट वाइज आप हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट देखेंगे, चारों सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, पुरानी वीडियोस हो या नई वीडियोस हो उससे आपको नहीं परेशान होना है। जो ओल्ड वीडियोस भी हैं वो भी आपके न्यू सिलेबस, जो इस समय AKTU का न्यू सिलेबस है उसी के सिलेबस को ध्यान में रखकर वो वीडियोस भी बनाई गई थी, यानी कि वो ओल्ड वीडियोस जो हैं वो आप ही के सिलेबस की वीडियो हैं। तो आप उस चीज से परेशान ना हो, और जितना हो सकता है नए जो वन शूट वीडियोस हैं, है ना, वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बस सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, ताकि वो आपका कमजोर ना हो। और वो कैसे होगा, आप डेली का सब्जेक्ट वाइज टारगेट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही 10 घंटे, 15 घंटे या 20 घंटे पढ़िए। आप डेली का टारगेट बना लीजिए 2 घंटे का एक सब्जेक्ट को देने का। एक ही जो सॉफ्ट स्किल और एनवायरमेंट है वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आगे बचे आपके 4 सब्जेक्ट। तो इन 20 दिन की स्टडी के लिए 20 दिन को अच्छे से बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए कम से कम 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 8 से 10 घंटे के बीच में आपको स्टडी टाइम देना ही होगा। और वो अब आपको यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करनी है, एक कहते हैं ना स्मार्ट वे में तैयारी करनी है। स्मार्ट वे में किस तरीके से तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर आपके पास समय अब है कम, तो आप क्या करें, आप हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखिए। यानी कि आपके इस न्यू सिलेबस के 2 सेशन हो चुके हैं, यानी कि 4 पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के। 4 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो नया सिलेबस आप पढ़ रहे हैं इस पर बेस्ड। तो आप उन 4 पेपर्स को एनालाइज करें हर एक सब्जेक्ट वाइज, वहां से आप क्वेश्चंस निकालना स्टार्ट करें। यानी कि पेपर्स को एनालाइज करके आपके पास क्वेश्चंस की एक लिस्ट आ जाएगी। इंजीनियरिंग फिजिक्स के मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। एनवायरमेंट तो आपका चल ही रहा है, उसमें तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अगर रेगुलर उन वीडियोस को सुन भी लेंगे तो आपका काम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हो जाएगा, और वो इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं 70 में से। ठीक है, वो आपके अगर किसी अदर सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट में कम रह जाते हैं तो उसमें आपकी हेल्प कर जाएंगे, है ना। तो ये 4 पेपर सब्जेक्ट वाइज आपको एनालाइज करने हैं, उनमें से आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने हैं। पहला काम आपको ये करना है। अगर आपको लगता है कि आप 5 यूनिट
ऑल 5 यूनिट्स आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं इस टाइम लिमिट में, तो आप परेशान ना हो, आप कोई भी 3 यूनिट सेलेक्ट कर लें, कोई भी 3 यूनिट आप सेलेक्ट कर लें अपनी मर्जी से, जो भी आपको ईजी लगती है। लेकिन उन 3 यूनिट्स को आपको अब इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे कि आप 5 यूनिट तैयार कर रहे हैं, मतलब आप उन 3 यूनिट्स को इस तरीके से तैयार करें, चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाए, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाए, चाहे डेरिवेटिव पोर्शन पूछा जाए, आप कुछ नहीं छोड़ेंगे उसमें से। मैं गारंटी कह रहा हूं आपके 40+ मार्क्स नहीं आ गए तो आप बता देना, ठीक है। लेकिन ये ना होना चाहिए कि सर मैंने यही टॉपिक छोड़ा था और यही टॉपिक एग्जाम में पूछ लिया, है ना, तो फिर बेटा वो पूरी यूनिट को तैयार करने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर आप इस तरीके से फिर आगे एक्सक्यूज देते हैं तो, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट जिस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से तैयारी आप अपनी करें कि अगर आप 5 यूनिट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी 3 यूनिट आप अच्छे से तैयार करें। किस बेसिस पर? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बेसिस पर वहां से क्वेश्चंस निकालें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालें, देन आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा सभी सब्जेक्ट्स की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो प्रोवाइड करा ही दूं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ ईबीएस, इन तीनों सब्जेक्ट का तो मैं मैटर प्रोवाइड आपको करा ही दूंगा डेफिनेटली, उसमें परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस रोड मैप को किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, आपको कॉन्फिडेंस अपना कम लगता है, तो अगर आपको किसी भी तरीके की हमसे हेल्प चाहिए, मतलब किस तरीके से आपको गाइडेंस अगर हमसे चाहिए, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर 8273708952 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आसानी से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, परेशान होंगे टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़कर केवल और केवल आप समय निकालते चले जाएंगे, समय आपका सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इस रोड मैप को या इस मेरी इंस्ट्रक्शंस को समझ गए होंगे और कहीं ना कहीं ये आपको जरूर हेल्पफुल होगी, आपको मदद करेगी इस तरीके से पढ़ना, आपकी ये जो बचा हुआ समय है इसमें बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देने के लिए, ठीक है। तो समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, जितना भी समय हमारा मिला हुआ है सबसे पहले आप अपने टारगेट, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को ईमानदारी से स्टार्ट कर दें। अब हमारे पास वो समय नहीं है कि आज नहीं, चलो कल पढ़ लूंगा, कल नहीं, चलो यार परसों पढ़ लूंगा, अभी तो 20 दिन है। ये 20 दिन भी आपके धीरे धीरे निकल जाएंगे बेटा, है ना। तो अगर आपको अपना पूरा सेमेस्टर बचाना है और अच्छा परफॉर्म करना है तो ये 20 दिन ईमानदारी से तैयारी कर लो, ठीक। तो चलिए, कोई भी आपका कमेंट, कोई भी आपका क्वेश्चन अगर माइंड में है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उनको कहीं ना कहीं 10 से 20% भी अगर ये वीडियो हेल्प कर देती है अपना एक शेड्यूल बनाने में, स्टडी का शेड्यूल क्रिएट करने में, तो इनफ है, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मैं प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, एनवायरमेंट और फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं एक जगह कलेक्ट करके वहां पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई समस्या होती है तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें और उस सब्जेक्ट की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहां पर वो टॉपिक आपको सेपरेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।